शाह साहब, ये जैसे मैंने बताया कि हमारी आज की आम खबर ये है कि पाकिस्तानियों में तशवीश है बलूचिस्तान के बारे में। वहाँ बड़े अरसे से एक जंग जारी है दहशत गर्दों के साथ, लेकिन पिछले 2 दिन में तो 145 दहशत गर्द मारे गए हैं। अगर नंबर्स की तरफ हम देखें तो कितनी बड़ी कामयाबी है ये, और क्या, चलिए ये बताएं कितनी बड़ी कामयाबी है। अफसार साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आप जब ये सवाल आपने किया कि कितनी बड़ी कामयाबी है, तो कंपैरेटिवली ये जो फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्होंने आज से चंद माह कबल भी एक हैरोफ के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और जो गुज़िश्ता 48 घंटों में था उसे हैरोफ 2 के नाम से लॉन्च किया। हैरोफ 1 जब हुआ था, अफसार साहब आपको भी याद होगा, उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी लजबेला में और मूसा खेल में कुछ हमले किए थे, और आपको याद होगा कि मूसा खेल में जो है मासूम मजदूरों को निशाना बनाया गया था जिनका ताल्लुक पंजाब से था। हैरोफ 2 जब लॉन्च हुआ अफसार साहब, हैरोफ 2 के लॉन्चिंग की इंटेलिजेंस इंटीमेशन या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन किसी हद तक हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस वाकये से 48 घंटे पीछे चले जाएं तो पंजगूर और शाबान के इलाकों में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए उसके नतीजे में 41 दहशतगर्द मारे गए। और जिस वक्त हैरोफ 2 लॉन्च हुआ उसमें बेसिकली सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग इन्होंने क्वेटा सिटी को यरगमाल बनाने की कोशिश की, तो बलूचिस्तान की जो पुलिस है उसने, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले बिलखुसूस हसास इदारे हैं, उन्होंने न सिर्फ इनको कर्टेल करने की कोशिश की बल्कि जहां जहां पर ये क्वेटा सिटी में सरफेस हुए वहां पर इन्हें वहां से डिस्पर्स करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई। और जो मेन कितनी बड़ी है ये? देखिए, इतनी बड़ी कामयाबी है अफसर साहब, चूंकि आप इन तमाम चीजों को रिपोर्ट करते रहें। बलूचिस्तान में किसी भी दहशतगर्द हमले की सूरत में हमें कभी भी इतने बड़े नंबर्स में दहशतगर्दों को मारने के फिगर्स हमारे सामने नहीं आते। इस बार हम चूंकि तैयार थे, हमें अंदाजा था कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से अटैक्स करने, और मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि शाबान और पंजगूर की इंटेलिजेंस हमें मिली तो उस पर हमने कार्रवाई की। उसके अलावा क्वेटा में भी हम हाई अलर्ट पर थे, जिसके नतीजे में उनका जो टारगेट था रेड जोन में दाखिल होने का, उसे हमने नाकाम बनाया। अगर आप वो विजुअल्स देखें जिसमें बलूचिस्तान पुलिस का एक जवान आखिरी लम्हे तक, वो इस वक्त जख्मी है, चीफ मिनिस्टर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसे जो हाईएस्ट अवार्ड्स है उसके लिए नामजद कर रही है। वो आखिरी लम्हे तक, जब तक कि उसने खुद को एक्सप्लोड नहीं किया गाड़ी में सवार खुद को हमलावर ने, उस वक्त तक वो जवान उस पर फायरिंग करता रहा ताकि उसे रेड जोन में दाखिल होने से रोक सके। क्योंकि एक चीज याद रखिए, रेड जोन सिर्फ एक एरिया नहीं है, वो गवर्नमेंट की मशीनरी का मरकज है। उसे वो हिट करके ये साबित करना चाहते थे कि हम यहां भी दाखिल हो सकते हैं, जिसे नाकाम बनाया गया। तो इसमें लेकिन इतलात आई है कि रेड जोन में वो घुसे हैं और हॉस्पिटल के बाहर तक भी पहुंच गए हैं, ये दुरुस्त है इतलात? नहीं, ऐसी कोई इतलात दुरुस्त नहीं है। वो विजुअल्स अगर मैं आपको भेज सकूं जिसमें रेड जोन की तरफ जो गाड़ी बढ़ रही है उसे बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार ने रोका, और चंद लम्हों के लिए, वो लाजमी सी बात है, सिविल हॉस्पिटल क्वेटा के कुछ एरिया में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डिस्पर्स किया, और रेड जोन में कोई अच्छा, आपने कहा ये आपने कहा ये बड़ी कामयाबी है, तो क्या जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं बलूचिस्तान में, अब उसमें आप समझते हैं कि कमी आएगी, या अभी मजीद इन लोगों का पीछा जारी रखा जाएगा? अफसर साहब, आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने जो वाज़ेह तौर पर अपना रिजॉल्व जाहिर किया है, और उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है, जिसको आपने अब से कुछ देर कब साउंड बाइट में भी चलाया। देखिए, बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है अफसर साहब, ये हफ्तों, दिनों या महीनों की नहीं है, ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों की है। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यहाँ जो साबका सियासी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग के मामले पर न सिर्फ मुल्क की जो कौमी सियासी क़यादत है बल्कि जो अस्करी क़यादत थी उसे भी कंफ्यूज किए रखा, कभी मुज़ाकरात के नाम पे, कभी पैकेजेस के नाम पे, कभी हुकूक की जंग के नाम पर। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की क़यादत में, जब 2013 से 18 तक वो वज़ीर दाखिला थे, तब भी वो इस बात पर वाज़ेह थे कि ये कोई हुकूक की जंग नहीं है बल्कि मुल्क को तोड़ने की साजिश है, और वो अब भी इस बात पर वाज़ेह है, और आज उन्होंने अपना रिजॉल्व जाहिर किया है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बयानात की हद तक है अफसर साहब, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर न सिर्फ प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया है, बल्कि जो लेवीज का पुलिस में मर्जर है ताकि उसे एक चेन ऑफ
में लाया जाए, क्योंकि माजी में जब कभी भी दहशतगर्द हमला करते थे तो ये कंफ्यूजन होती थी कि लेवीज डीसी सरबराही में रिस्पॉन्सिबिलिटी या एसपी सरबराही में पुलिस। एक वज़ीर दाखिला ने भी और वज़ीर आला ने भी ये बात की है कि इंडिया इसके पीछे है। क्या एविडेंस है हमारे पास कि इंडिया इसके पीछे था जो कल और परसों हुआ है बलूचिस्तान में? अफसार आलम साहब, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से अगर शुरू करूं और सानिया जाफर एक्सप्रेस के वाकयात को अगर रिपोर्ट करूं, जिसमें हमारे पास सर्कमस्टांशियल ये एविडेंस मौजूद है कि जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई तो वहां मौजूद हमलावरों को काबुल और कंधार और न्यू दिल्ली के जरिए सैटेलाइट राब्तों से जो है हिदायत मिल रही थी, और यही हिदायत जो है गुज़िश्ता रोज भी इंटरसेप्ट हुई हैं। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत सी चीजों की निशानदेही हो चुकी है और आने वाले 24 से 48 घंटों में, चूंकि हमने अभी पहला फेज मुकम्मल किया है, 24 से 48 घंटों में जिन चीजों की निशानदेही हुई है हम उनके पीछे भी जाएंगे। जैसे जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, क्या कल भी कुछ ऐसी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं इन दहशतगर्दी के वाकयात के दौरान? जी देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है, और मैं अब भी आपको ये बता रहा हूं कि कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं और उन लिंकेजेस को जोड़ते हुए हम अगले 24 से 48 घंटों में उनके पीछे जाएंगे। ठीक है, अगले 24 और 48 घंटों में ये कार्रवाई जारी रहेगी। शाहिर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अब हमारा प्रोग्राम, उसका तारुफ आज की टॉप स्टोरी होगी बलूचिस्तान और 1000 साल जंग की जो बात की है उस पर हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो दिफाई तजज़ियाकार हैं। उनसे बात करेंगे कि जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में बलूचिस्तान में जारी है, उसकी वजूहत क्या है और कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा सुहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ की कल इस्लामाबाद में मुलाकात होने जा रही है। इस पर अब्दुल मनान मंदोखेल जो मेंबर जिरगा के हैं, आज जो जिरगा हुआ है वहाँ पे उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वादी तिरा में जो इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसके लिए वफाक और सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। और हमारा आज का टिलेंडर होगा लाहौर मैन होल हादसा, अब पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए जब पुलिस का एक बहुत ही जालमाना किरदार सामने आया है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि पाकिस्तान कैसा हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पाल सिंह बंगा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, सिख मज़हब से उनका ताल्लुक़ है। वो आज पंजा साहब गए थे हसन अब्दाल, और इसके अलावा बसंत हो रही है लाहौर में। शुरू करते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने और सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू अफसार साहब। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने ज़ाहिर बयानात सुने होंगे, ख़बरों पे आपकी नज़र भी होगी, इसलिए मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक आम सवाल ये है कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है। और अगर हम वाक़यात की तरतीब देखें तो मुझे मार्च 2025 याद आ रहा है जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, फिर उसके कुछ हफ्ते बाद ही पहलगाम वाला वाक़या हुआ जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग था, और उसके बहाने में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और फिर एक जंग हुई जिसमें इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा। आप बताइए, क्या अभी भी वही पैटर्न लग रहा है आपको कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को?